दोस्तों बीएसएफ में जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती निकाली गई है, इसमें पूरे 3588 पद रखे गए हैं। अगर आप 10वीं पास अभ्यर्थी हैं या आईटीआई पास कर चुके हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। ये ऑल इंडिया वैकेंसी होने वाली है। महिला एवं पुरुष दोनों प्रकार के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और नोटिफिकेशन में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं, सब कुछ डिटेल्स में पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम अप्लाई करके देखने वाले हैं। पूरी जानकारी एवं आवेदन करने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में सर्च करना है एजू तक। जैसे मैंने सर्च किया edu-tak.in या एजू तक भी सर्च कर सकते हैं। एक वेबसाइट आपको दिखेगी टॉप में ही, शिक्षा समाचार सबसे पहले, इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। यहीं पर दोस्तों टॉप में एक आर्टिकल मिलेगा, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन वैकेंसी 2025 आवेदन शुरू, यहां से भरे फॉर्म। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको करना क्या होगा, मोबाइल में अगर आप कर रहे हैं तो ऊपर में राइट कॉर्नर में 3 लाइन दिखाई देगा, इस पर जाकर गवर्नमेंट जॉब्स वाले सेक्शन में आ जाना है। आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। इस आर्टिकल के अंदर आते ही दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स बताई गई है इस वैकेंसी के बारे में, जैसे कि अप्लाई कब से कब तक होने वाला, जो कि 25 अगस्त तक अप्लाई होने वाला है। साथ ही 3588 पद इसमें रखे गए हैं। नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, अधिकतम 25 वर्ष तक इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप 10वीं पास अभ्यर्थी हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। क्या यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या रखे गए हैं, जैसे कि कितने लंबाई आपकी होनी चाहिए, चेस्ट कितने होने चाहिए, सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करके आते हैं, एप्लीकेशन फी आपको कितने रुपए देने होंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, सब कुछ यहाँ से स्टेप बाय स्टेप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट आपका एग्जाम रहने वाला है और उस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न कितने नंबर के पूछे जाएंगे, यहाँ से A to Z कंप्लीट डिटेल्स जान सकते हैं। आपका सिलेक्शन प्रोसेस 5 चरणों में किया जाएगा, कौन कौन से माध्यम से आपका सिलेक्शन होना है, सब कुछ यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। हालांकि जब आप नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, एक नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में डाउनलोड होगा। उस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लेना है कि इसमें कितने पोस्ट कौन कौन से रखे गए हैं, साथ ही इसके सैलरी क्या होने वाले हैं, डिटेल्स में जानकारी आपको मिलने वाली है। किस कास्ट को कितने एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, आपको इसकी जानकारी यहाँ पर नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। साथ ही आपका पीएसटी और पीटी जो होने वाला है, इसमें क्या क्या रखे गए, जैसे कि देख सकते हो कि 5 किलोमीटर का दौड़ आपको करना है, वो भी केवल 24 मिनट के भीतर भीतर। वहीं फीमेल के लिए क्या है कि 1.6 किलोमीटर केवल 8.5 मिनट के भीतर कंप्लीट करना है। हालांकि एजू तक वेबसाइट पर आपको इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताई गई है, लेकिन फिर भी इस वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को अवश्य डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं, अप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्लिक हियर के बटन पर जैसे आप क्लिक करते हो, अप्लाई ऑनलाइन के सामने इस प्रकार के पेज खुलेंगे। अगर आपने कभी बीएसएफ के साइट पर आकर कोई ना कोई फॉर्म भरा होगा तो आपका ऑलरेडी रजिस्टर हुआ रहेगा। अब आपको करना क्या होगा, जो भी मोबाइल नंबर आपने यूज किया था उस टाइम या ईमेल आईडी, वो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। पासवर्ड जो आपका था वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। अगर पासवर्ड भूल चुके हैं तो नीचे आके यहाँ पर देख सकते हो फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके पासवर्ड को बदल सकते हैं। इसके लिए कौन कौन सी डिटेल्स देनी होगी, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी देना है। इसके बाद इस कैप्चा कोड को आपको टिक करना है और सबमिट कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को डालते ही आपका पासवर्ड जो है फॉरगेट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा, लॉगिन करना है। मस्त मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालना है, नया पासवर्ड बना लेंगे, इस चेकबॉक्स को टिक करेंगे, सीधे आपको लॉगिन कर देना है। अगर दोस्तों आप इस वेबसाइट पर आकर कभी भी आपने फॉर्म नहीं भरा है, तब आपको करना क्या होगा, एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, देख सकते हो रजिस्टर हेयर का। रजिस्टर हेयर पर जैसे क्लिक करते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आपको अपना नाम फिलअप करना है। यहाँ पर कैंडिडेट्स नेम में मोबाइल नंबर जो चालू हो वो मोबाइल नंबर देना है। ईमेल आईडी जो आपका चालू हो, ईमेल आईडी यहाँ पर देना है। आपके मोबाइल के जीमेल ऐप में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अब अगले पेज में दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट करके आधार कार्ड का नंबर फिलअप करना है और किसी प्रकार के आइडेंटिटी टाइप देना चाहते हो, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास और कोई दूसरा डॉक्यूमेंट हो दे सकते हैं, वरना आप आधार ही सिलेक्ट करके आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे। एडिशनल डिटेल्स में आपको जन्म तिथि यहाँ पर आधार कार्ड के अनुसार फिलअप करना है। आपकी उम्र कितनी हो चुकी है ये यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, या आपको मैनुअली फिलअप करना है। राष्ट्रीयता इंडियन चूज करना है। अपने फादर्स का नाम यहाँ पर फिलअप करना है, मदर्स का नाम यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपके शरीर पर किसी प्रकार के दाग, धब्बा, कटा, जला, तिल का निशान है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी देंगे। अगर नहीं है तो नो मार्क लिख देंगे।
जेंडर, अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं मेल सेलेक्ट करेंगे, महिला है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड करेंगे, वरना अनमैरिड करना है। अब यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट पूछी जा रही है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो आपको नो करना है। और वो जो सर्टिफिकेट इशू किया गया था किस राज्य से इशू किया गया था, अपने राज्य की जानकारी देंगे और उस सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ अपने रिलीजन की जानकारी देंगे, फिर उसके बाद कैटेगरी की जानकारी देंगे, किस कैटेगरी से आते हो, साथ ही क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित हैं तो यस या नो में जानकारी देंगे। और आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद प्रमाण पत्र जारी करने वाले राज्य का नाम यहाँ पर फिलअप करना है, साथ ही प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिला का नाम फिलअप करना है। और यहाँ पर किसके द्वारा वो प्रमाण पत्र जारी किया गया, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम वगैरह, उसकी जानकारी फिलअप करने के बाद प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, उसी प्रमाण पत्र पर आपको वहाँ पर इशू डेट लिखा रहेगा। साथ ही यहाँ पर भर्ती का तरीका क्या, आपको सीधे डायरेक्ट एंट्री चूज करना है। क्या आपको किसी प्रकार का विकलांगता है, अगर हाँ तो यस करेंगे, फिर आपको उसकी जानकारी देनी हो जाएगी कि कितने % विकलांग हो, उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ जाएगा। अगर आप विकलांग नहीं हो तो नो करोगे। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हाँ तो यस करेंगे, फिर उसकी जानकारी पूछी जाएगी कब से कब तक आपने काम किया था, अगर नहीं है तो नो करेंगे। साथ ही यहाँ पर विभागीय से आते हैं, यस या नो में जानकारी देंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अगले पेज पर आपसे एड्रेस पूछी जा रही है, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना है स्थायी पता में, जो आपका परमानेंट एड्रेस है। पिन कोड एरिया का भरना है, अपने यहाँ पर राज्य का नाम फिलअप करना है, जिला का नाम फिलअप करना है, गांव या शहर का नाम फिलअप करना है, पुलिस स्टेशन की जानकारी भरनी है, डाकघर की जानकारी भरने हैं, तहसील की जानकारी भरने हैं। वो हो गया दोस्तों परमानेंट एड्रेस। अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस अलग है, यानी कि अभी आप फिलहाल कहीं और रह रहे हैं पढ़ाई के उद्देश्य से या काम के उद्देश्य से, तब आपको भूल कर भी इस चेकबॉक्स को टिक नहीं करना है, तब आपको अलग से एड्रेस फिलअप करना जहां भी अभी आप रह रहे हो। लेकिन अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आपको इस चेकबॉक्स को टिक कर देना है। क्या आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र हैं, यस देंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। साथ ही क्या आपके पास खेल उपलब्धि प्रमाण पत्र है, किसी भी खेल में आपने शामिल हुआ था, खेल का नाम चूज करेंगे, खेल स्तर चूज करेंगे। अब नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, आपको हाइट अपना फिलअप करना, कितना हाइट है आपका। आप एक बार नोटिफिकेशन को रीड कर लो या एजू तक वेबसाइट पर देख लो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट कितनी रखी गई है, तो उतना तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। आपका जो भी हाइट है यहाँ पर हाइट फिलअप करेंगे, चेस्ट यहाँ पर फिलअप करना है, आपका वजन कितना है, वजन यहाँ पर फिलअप करना है। क्या आपके ऊपर किसी प्रकार के क्रिमिनल केस चल रहे हैं, पेंडिंग है, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। क्या आपने गुजरात राइट्स जो हुए थे उसमें आपने शामिल हुए थे या उससे कोई किसी प्रकार का आपका संबंध है, तो नो की जानकारी देंगे, अगर नहीं है तो। अच्छा, 1 जनवरी 1980 से लेकर 31 दिसंबर 1989 के बीच में जम्मू एंड कश्मीर में थे, अगर नहीं तो नो करेंगे। अब क्वालिफिकेशन की डिटेल्स देनी है कि आपकी योग्यता किस प्रकार है। जैसे कि अगर आपने 10th यहाँ पर चूज किया तो 10th का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा, किस साल आपने पास किया था, ईयर, इसकी जानकारी देंगे। राज्य का नाम फिलअप करेंगे, इसके बाद बोर्ड या विश्वविद्यालय, तो वहां पर उसकी जानकारी देंगे। जैसे ऐड पर क्लिक कर देते हैं, एक क्वालिफिकेशन आपका ऐड हो जाएगा। अब दूसरा क्वालिफिकेशन, मान लो कि आपके पास आईटीआई है तो आईटीआई यहाँ पर चूज करेंगे, उसका प्रमाण पत्र का नंबर, फिर किस वर्ष आपने पास किया था, किस राज्य से आपने यह डिग्री ली थी, ऐड कर देंगे। इस प्रकार से आपके पास जो जो डिग्री है, डिग्री यहाँ पर एंटर करते जाना, ऐड करते जाना, ऐड करते जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी डिग्री की जानकारी दी है, पेंसिल पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, वरना जिससे आप डिलीट करना चाहते हैं डिलीट भी कर सकते हैं। इतना चीज करते ही आपको नेक्स्ट करना है। क्या आप कहीं भी एक्सपीरियंस लिए हैं वर्क का, तो अगर यस करते हैं तो एक्सपीरियंस की जानकारी देनी होगी, अगर आपने कहीं काम नहीं किया तो नो की जानकारी देकर सेव कर देंगे। अगले पेज पर दोस्तों आपसे फोटो एवं सिग्नेचर मांगे जा रहे हैं, यहाँ से आपको फोटो अपलोड करना है, यहाँ से सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का जो साइज होने वाला वो 30 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए, सिग्नेचर 20 KB से लेकर 50 KB के बीच होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार का सर्टिफिकेट आप अपलोड कर रहे हैं तो उसका जो साइज होना चाहिए वो 30 KB से लेकर 100 KB के बीच होना चाहिए। आपको गूगल में सर्च करना है इमेज रिसाइजर, बहुत सारे वेबसाइट आपको आ जाएगी। उस वेबसाइट पर अपना फोटो हो या सिग्नेचर हो या किसी प्रकार का सर्टिफिकेट हो अपलोड कर देंगे। अब वापस से वहीं से डाउनलोड जो करेंगे, जितने केबी में आपको चाहिए उतने केबी में लिखेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोफाइल हमारा कंप्लीट हो चुका है, स्टेटस में कंप्लीट 100% शो कर रहा है। एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट का, इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं इस पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर जो भर्तियां अभी चल रही है उसके सामने अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट का नाम, यहाँ से जानकारी भरेंगे। क्वालिफिकेशन एक एक्सपीरियंस मांगी जा रही है कि आप किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से
आपने 10th पास किया है तो यस करेंगे। लगभग तीनों में आपको यस फिलअप कर ही देना है। हाँ, आपने अगर किसी ट्रेड में, सिमिलर ट्रेड में आपने 2 इयर्स का सर्टिफिकेट लिया है तो यस करेंगे, वरना नो की जानकारी फिलअप कर देंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक फिलअप आ जाएगा, जैसे कि आप जनरल से आते हैं, आपकी हाइट कितनी है, वेट कितनी है, चेस्ट कितनी है। अब नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, किसी प्रकार का ट्रेड का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ से स्कैन करके अपलोड कर देंगे। साइज कितने रहने वाले हैं ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा हूँ। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ से अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको अमाउंट शो कर देगा कि आपको एप्लीकेशन फी कितना लगेगा। यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को टिक करके पे नो पर क्लिक कर देना है। फाइनली इस पैसे को आप गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से पैसा भेज सकते हैं, या इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके इस पर पैसा भेज दो, पे नो पर क्लिक करके। कुछ इस प्रकार से दोस्तों बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। आपको कहां पर कंफ्यूजन है, क्या समझ में नहीं आया, क्या समस्याएं आ रही है, कमेंट करके बताइए, मैं दूसरी वीडियो बनाकर इसका समाधान कर दूंगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं नीचे सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना है।